हरे कृष्णा। भक्ति रसम सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसम सिंधु का अध्याय 3। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहेगा कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी या अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती है। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरतापूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य स्थान नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। हमें पता नहीं होता हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, गंतव्य ज्ञान नहीं होता है। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक है। अतएव यदि हम गंभीरतापूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हम अनेक योगियों में वापस फेंके जाने के भय से बच सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्म पुराण में इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह धा यह ध्यान अर्थात कृष्ण का स्मरण यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यही अवस्था समाधि कहलाती है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युरेतयोरेव किंकराः। हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान को कभी ना भूलो। सभी विधि और निषेध ये एक नियम के दास हैं। यानी कि पूरा जो नियम है मुख्य, वो है भगवान का स्मरण। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। हमारा नौकरी, सुबह उठना, बाकी सब जो भोजन, आहार विहार इत्यादि इस प्रकार से होना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण कर सके। और वैदिक संस्कृति में लोगों की जीवन पद्धति यही ऐसी ही होती थी कि अधिकतर वो भगवान को याद कर सकते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही है। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों की यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है, तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। ये अगर हम समझ जाए कि हम जितने भी वैष्णव शिष्टाचार या नियम पालन करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है भगवान को याद करना। तो हमें कोई भी विधि निषेध पालन करने में मन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम प्रयोजन जानते हैं। और प्रयोजन नहीं जानते हैं तो हर नियम के ऊपर पूछेंगे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना है। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होते हैं। अब ये मुख्य नियम है, सबके लिए समान है। और कई नियम हैं, वो वर्ण और आश्रम के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे सन्यासी स्त्री के साथ नहीं रहता पर गृहस्थ स्त्री के साथ रहता है। पर भक्ति करने का जो नियम है भगवान का स्मरण करने का, वो नियम सन्यासी, गृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय सबके लिए समान है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। मानक आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। नया भक्त हो या कई साल हो गए, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है, तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। ये नियम व्यक्ति पालन कर रहा है तो बाकी नियम आज या कल वो सीख जाएगा। अगर ये नियम पालन नहीं कर रहा, बाकी सब नियमों का पालन कर रहा है, तो उन नियमों का पालन करने से अधिक लाभ नहीं मिलेगा।
जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनका नाम जप नहीं करता है, तो एक नियम का तो पालन कर रहा है, पर मुख्य नियम का पालन नहीं कर रहा। अन्य सारे विधि विधान एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए नौ मुनियों में चमश नाम के एक मुनि थे। उन्होंने बताया, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुई है। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से, शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से, ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न है। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम बना दिया है। पर जैसे योग्यता, जैसे गुणों का प्रभाव उसके ऊपर है, सत्व प्रधान है, रजस प्रधान है, रजो तमोगुण का प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है, उसी प्रकार से ये वर्ण निश्चित होते हैं। भगवद्गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं अनुसार की है। संसार में भी हम देखते हैं कि कोई भी एक फैक्ट्री हो, कहीं भी एक व्यवस्था हो, तो वहाँ वर्गीकरण होता है, क्योंकि सबकी योग्यता भिन्न भिन्न होती है, सबके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, सिर का काम सिर करता है, हाथ का काम हाथ करता है, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते न तत्तोष कारणम। तो इसका कोई उद्देश्य और कुछ उद्देश्य नहीं है। वर्णाश्रम की व्यवस्था का जो पूरा उद्देश्य है वो भगवान को संतुष्ट करना है और कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है, भगवान परम भोक्ता है, अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को संतुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा हुई है। व्यक्ति को विशेष कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। समसिद्धि हरितोषणम, हरि संतुष्ट हुई है आपके कर्म से तो वो कर्म सफल है, आपका जीवन सफल है। अगर भगवान संतुष्ट नहीं है तो कहा गया है शम एव ही केवलम, तो सिर्फ आप गधा मजूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। यानी कि वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो अगले जीवन में उस योग्यता से भी वो नीचे गिर जाएगा। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण का शरीर प्राप्त है और ब्राह्मण का कर्म नहीं करता तो अगले जीवन में फिर अवसर उसको नहीं मिलेगा ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने का। उदाहरणार्थ, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर ज्ञान के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना वैदिक आदेश के अनुसार है। जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवद गीता का उपदेश न दे। आज के समय में होता है कि ब्राह्मण है, भोजन के निमंत्रण के लिए तो आ जाते हैं, पर उनको कहे कि गीता का पाठ करने आए तो शायद नहीं उनकी रुचि होगी। तो दोनों वस्तु उसको करनी होगी। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रियों को माया के प्रवाहों से लोगों की रक्षा करनी होती है। तो हम देखते हैं, उदाहरण यहाँ दिया है कि महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, उनको मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है कि लोगों को कली के प्रभाव से बचाए। आज के समय में तो उल्टा हो रहा है कि जो शासक वर्ग है लोगों को कली के प्रतिनिधि बना रहे हैं, कली में और डाल रहे हैं, उनको मनसाह करने के लिए, उनको शराब पीने के लिए, उनको जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी ऐसे हिंसा भी जरूरी बन जाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का उपदेश जनता का संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया था।
वैश्य का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग जो है, शूद्र है, जिनमें बाकी तीनों की योग्यता नहीं होती है, तो उनके लिए क्या नियम बताया गया कि वो बाकी 3 वर्ण हैं उनको मदद करे। अतएव वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों से पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा, जो आजकल हो गया है। इस कलयुग के युग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं अच्छी तरह से करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय ऐसा कहेगा गर्व। आपने देखा होगा लोग बाइक के ऊपर, कार के ऊपर स्टिकर लगाते हैं कि आई एम ब्राह्मीण या कि मैं क्षत्रिय हूँ। पर क्या वो कार्य कर रहे हैं? किंतु वस्तु तो ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य को वैश्य, शूद्र को शूद्र। तो हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार किस प्रकार से कार्य करना चाहे, उसका प्रशिक्षण है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन देता है। प्रमुख रूप से इस्कॉन प्रभुपाद ने बताया कि ब्राह्मणिकल पहले तो समाज तैयार करना है। जब समाज में योग्य ब्राह्मण तैयार होंगे तो बाकी तीनों को भी वो मार्गदर्शन दे पाएंगे, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। तो उद्देश्य एक भक्त का क्या होता है कि सबको कृष्ण की ओर ले जाना। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। तो ये उपदेश है वो तो हमें शास्त्रों में ही प्राप्त होता है कि ऐसा उपदेश व्यक्ति को करना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। आज के समय में शांति और सुख ये अति दुर्लभ हो गए हैं। लोग पैसे कमा रहे हैं पर शांति और सुख की अनुभूति नहीं करते क्योंकि हमेशा आशंका रहती है कि कुछ सामाजिक उपद्रव, कोई राज की उपद्रव, कोई बीमारी, हर बार है कुछ न कुछ आपत्ति की संभावना रहती है। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा। सभी लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे तो प्रचुर मात्रा में धन, प्रचुर मात्रा में अन्न इत्यादि सब होगा और इसलिए लोग है भौतिक रूप से भी सुखी होंगे और भक्त तो बने ही हैं तो आध्यात्मिक रूप से भी वो सुखी है। इस प्रकार से सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। यानी कि इस संसार में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के समय में, भगवान राम के समय में ये भौतिक जगत भी वैकुंठ की तरह सुखमय बन गया था। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्य का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। भगवान के धाम में नहीं गए हैं लोग तो भी वो वैकुंठ जैसा ही वातावरण में जी रहे होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। हे उद्धव, सारे व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फल स्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। इसलिए वर्ण और आश्रम की पूरी व्यवस्था ऐसी थी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा रहे। इसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना पवित्र है, इतना सबके लिए अनुकूल है कि लोगों को इस चेतना में ही परिवर्तन करना है। लोगों को देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी चेतना में परिवर्तन करे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। लेबल की जरूरत नहीं है। कोई सन्यासी नहीं है पर सन्यासी जैसा जीवन जी सकता है और योग्य है तो उसको लोग सन्यासी की तरह ही आदर देंगे। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा करे। तो
व्यक्ति को है अपने कर्म फलों को कैसे भगवान को अर्पण करना, ये कृष्ण भागवत में सबसे पहले सीखना होता है। और ये फल ऐसा नहीं कि गृहस्थ, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यास, हर व्यक्ति और हर आश्रम और वर्ण के व्यक्ति को ये सीखना है कि कैसे मैं अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पण करूं। क्योंकि संसार में क्या है, उस कर्म फलों को जीव भोगना चाहता है, उसी के कारण वो कष्ट भोगता है और फिर उसका दुख का जो चक्कर है हमेशा चलता रहता है। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। अब ये ऋषि मुनियों ने बहुत ही विचार करके पूरा कार्यक्रम हमें दिया है और रूप गोस्वामी भी हमें भक्ति रसामृत सुंदर में भक्तों को एक कार्यक्रम दे रहे हैं कि जिसका पालन करके सभी सुखी हो सकते हैं। नारद पंचरत्न में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य तो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है। संत गुरु द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है, तो शास्त्र द्वारा स्वीकृत है और साधुओं के द्वारा जो विधान दिए गए हैं उसी को भक्ति के विधान कहते हैं। जो वैदिक सानंद भक्ति में हम आगे बहुत सारे विधानों की चर्चा करेंगे। तो विधान किसको कहते हैं? शास्त्र सम्मत होना चाहिए और गुरुजनों के द्वारा उसको दिया गया होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है और इस प्रकार से वो भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए योग्य बन जाएगा। क्रमशः एक दिन में नहीं पर धीरे धीरे वहां पर पहुंचेगा। तो यहाँ अध्याय 2 पूरा होता है। अध्याय 3, भक्ति के लिए पात्रता। क्या योग्यता है व्यक्ति को भक्ति में प्रवेश करने के लिए? भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार न हो। ये होता है कि संसार में लोगों को आध्यात्मिक रुचि तो है पर साथ साथ में भौतिक विषयों में इतने उलझे हैं, तो सत्संग से भी कई बार वो इस प्रकार का वैराग्य तुरंत उत्पन्न नहीं होता। पर यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण है, अविचल हो जाता है, अगर वो लगातार है भगवान का नाम लेता है, सत्संग में भाग लेता है, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, तो वह भक्ति करने का योग्य बन जाता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान है भगवान की भक्ति में कि भगवान है, कृष्ण है और उनकी भक्ति करने से मेरा कल्याण होगा, इस प्रकार से जिसकी दृढ़ श्रद्धा है तो वो सब भक्ति के अधिकारी हैं। अब इसमें भी अलग अलग स्तर रहेगा क्योंकि सबकी श्रद्धा का स्तर भी एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग स्तर है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भजनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। अब आप में ऐसा भगवान के प्रति आकर्षण है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान अजीव, गुरु कृष्ण पाए प्रसादि पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण 84 लक्ष योनियों में करने के बाद चलता रहता है। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब भक्ति का बीज प्राप्त होता है। अभी आपको ये बीज प्राप्त है तो भगवान उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव, अति भाग्य ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त भी न हो तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। ये सब हमारी स्थिति है जिसको भगवान वर्णन करते हैं कि हम अभी सकाम कर्म से पूर्ण रूप से विरक्त भी नहीं हुए हैं, अभी भी हमें कुछ फल चाहिए और कृष्ण के प्रति भी हमारा संपूर्ण आकर्षण नहीं हुआ। पर ऐसी स्थिति में भी कोई भक्ति करता रहता है तो उस भक्ति का प्रभाव है देखा जाता है। भक्ति की जो योग्यता है उसमें 3 अलग-अलग स्तर है, श्रद्धा के अनुसार और शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार। भक्तों की 3 श्रेणियां की जाती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त, इसको उत्तम अधिकारी भी कहते हैं। संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। तो पहला जो फर्स्ट क्लास डिवोटी हो क्या है, शास्त्र में निपुण है, उसके आधार पर से निष्कर्ष दे सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, उसको निष्कर्ष पता है, उसी के लिए कार्यरत है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही की पूजा से एकमात्र प्रेम प्राप्त होगा। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रिक अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए
पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। और ऐसे प्रथम श्रेणी के भक्त अन्यों को भी उपदेश देते हैं और शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु भी होते हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। तो आचार्यों की जो परंपरा है उसका वो पालन करता है, शास्त्रों का पालन करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं है। पर यहाँ पर जो तर्क की बात है वो शास्त्र को समझने के लिए जो बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं उसकी बात है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों में रुचि नहीं रखता, क्योंकि ये लक्षण बताया गया है अव्यर्थ कालत्वम। ऐसा भक्त है व्यर्थ का समय बिगाड़ता नहीं। दूसरे शब्दों में जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। तो शास्त्रों में दृढ़ है, उसकी श्रद्धा कृष्ण में दृढ़ है, एकमात्र कृष्ण ही उसके जीवन का लक्ष्य है। अब द्वितीय श्रेणी का भक्त या मध्यम अधिकारी उसके लक्षण बता रहे हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। तो यहाँ पर उसको विश्वास तो पूरा है कि कृष्ण ही परम भगवान है और मुझे उनकी भक्ति करनी है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। पर शास्त्र युक्ति में इतना निपुण न भी हो, कई बार कोई प्रश्न पूछे तो उसका ठीक से उत्तर न भी दे पाए, समझा ना सके। इस विवरण का तात्पर्य है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास होता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है। उसका अपना दृढ़ मनोबल है, कृष्ण ही परम भगवान, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, चाहे सामने आकर कितनी भी लोग तर्क करें। हाँ, हो सकता है वो तर्क में परास्त हो जाए, पर स्वयं उसका विश्वास रहता है भक्ति के ऊपर। अब तृतीय श्रेणी का भक्त या कनिष्ठ अधिकारी जो है, नवोदित भी उसको कहते हैं। नवोदित या तृतीय श्रेणी का भक्त, नव उदित मतलब अभी भी जो भक्ति में प्रवेश किया है, न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। उसकी श्रद्धा सिर्फ भगवान के विग्रह में होती है और कोमल श्रद्धा, रूप गोस्वामी कहते हैं उसकी श्रद्धा अति कोमल होती है, कहीं भी जा सकती है। तो अगर वो भी है शास्त्रों का साधु का संग करेगा तो धीरे धीरे श्रद्धा है दृढ़ बनेगी, पर जब तक कोमल श्रद्धा है तब तक स्थिति उसकी बहुत ही नाजुक है। नवोदित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है, मतलब लोग उसको मन को बदल सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त से उसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती। यहाँ नवोदित भक्त है उनको दृढ़ निष्ठा नहीं होती है, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी तरह निष्ठा बनाए रखता है। तो दोनों हैं शास्त्र युक्ति में इतने निपुण नहीं है। मध्यम अधिकारी है या दूसरे स्तर का जो भक्त है उससे तो निपुण होगा, पर अभी भी हो सकता है थोड़ा कच्चा हो, पर निष्ठा उसकी पक्की है। और कनिष्ठ है उसकी तो श्रद्धा भी कच्ची है, शास्त्रों का ज्ञान भी कच्चा है, और इसीलिए उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर विपरीत कोई तर्क उसको दे, मायावाद के बारे में कोई बता दे, तो हो सकता है वो मायावाद विचारधारा को अपना ले। तो इसीलिए प्रथम श्रेणी से व्यक्ति को धीरे धीरे है मध्यम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी और दूसरी श्रेणी से प्रथम श्रेणी पर व्यक्ति को प्रयास करना चाहे। इसको आप इस प्रकार से उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी भी कह सकते हैं, जिसका उपदेशामृत में भी वर्णन किया गया है, भागवतम में भी वर्णन किया गया है। और यहाँ पर 3 स्तर के रूप में शास्त्र के ज्ञान और उसकी श्रद्धा के अनुसार 3 वर्गीकरण है। तो आगे हम ये नवोदित जो भक्त हैं उनके बारे में और विस्तार से देखेंगे। हरे कृष्ण।